बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, जहां तक प्रीवियस क्लास का सवाल है, मैंने आप लोगों को नेट एसेट बेसिस मेथड में एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड इंक्लूडिंग गुडविल के बच्चों दो सम करवाए थे एग्जांपल्स। आई थिंक सभी को समझ में आया। तो इसी को ध्यान रखते हुए बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, 2 सभी ट्राई करें एंड उसके बाद ही बच्चों आपको नेट एसेट बेसिस मेथड में मैं और एक प्रॉब्लम करवाऊंगा लेटर ऑन। बट बच्चों नेट एसेट बेसिस मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या ब्रेकअप वैल्यू मेथड, उसमें जो आपका जो दो कंडीशन हमने अभी तक पढ़ा था आपका, जैसे कि फर्स्ट था आपका एक्सक्लूडिंग गुडविल, उसके बाद था इंक्लूडिंग गुडविल। उसके बाद बच्चों आपको एक चीज ध्यान में रखना है, लिखो। मतलब बच्चों हम जो दो अजम्पशन पढ़ रहे थे, दो जो हमने एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग पढ़ा, वो हमने किसके लिए पढ़ा? दो ओवरऑल अजम्पशन हमारा था बच्चों नेट एसेट बेसिस मेथड में, दैट ए बिजनेस बच्चों इज ए गोइंग कंसर्न और ए बिजनेस इज बीइंग लिक्विडेटेड। सो अगर हम दोनों assumption को याद करते हैं बच्चों, द वैल्यूएशन ऑफ शेयर अंडर नेट asset basis method by taking into account the first assumption whether a business is a going concern, second assumption बच्चों whether a business is being liquidated। you know बच्चों जब हम going concern करते हैं तब हमें assets का वैल्यू लेते वक्त बच्चों बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन को काउंट करना होता है, कंसिडर करना होता है। बट एट द सेम टाइम अगर बिजनेस बंद होने वाला है, बंद हो चुका है, एट द सेम टाइम एसेट का जो रियलाइजेबल वैल्यू उसको देखना है, ना कि बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन को देखना है। सो फार एज योर बच्चा वैल्यूएशन ऑफ शेयर अंडर द नेट एसेट बेसिस मेथड या आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या ब्रेकअप वैल्यू मेथड का सवाल है, we have two assumptions, first of all the going concern, second the business is being liquidated। going concern में था excluding goodwill, including goodwill, that we have already बच्चों done कर चुके हैं और एक प्रॉब्लम में आपको करवाऊंगा एक्स्ट्रा अलग से। बट today's जो क्लास है बच्चों, that I am going to बच्चों dictate the theory of बच्चों first आपका when a business is being बच्चों liquidated, जब आपका बिजनेस बच्चों बंद होने जा रहा है। so write down बच्चों, write down net tangible assets, net asset basis, tangible लिखो मत, net asset basis method where जहां पे बच्चों कंपनी इज बीइंग लिक्विडेटेड, कंपनी इज बीइंग लिक्विडेटेड। नूतन लेखुच ना तपस्विनी सीधा ही बसो बच्चों, लिखा इज बीइंग लिक्विडेटेड, या इसको बोलते हैं बच्चों एसेट्स बेकिंग मेथड। इसको बोलते हैं बच्चों एसेट्स बेकिंग मेथड, ASSETS बेकिंग, BACKING बेकिंग मेथड। सो राइट डाउन बच्चों एसेट्स बेकिंग मेथड, अंडरलाइन करके लिखो एसेट्स बेकिंग। ये पहले मेथड का एक थर्ड पार्ट हुआ, एक्सक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल, मतलब वो गोइंग कंसर्न था, ये हुआ आपका लिक्विडेटेड। एसेट्स बेकिंग मेथड, राइट डाउन एसेट्स बेकिंग मेथड इज साउंड, SOUND साउंड, कॉमा साउंड, कॉमा इफ लिक्विडेशन, if liquidation is contemplated, 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 and realizable value। मैंने आपको बोला भी है जब बिजनेस बंद होगा तब आपको रियलाइजेबल वैल्यू को लेना होगा, ना कि बुक वैल्यू से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, ऐसे नहीं। सो रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, contemplated and बच्चों realizable value should be taken into account, full stop। उसके बाद लिखो बच्चों when liquidation
is imminent, 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 comma, it is desirable to construct, it is desirable to construct statement of affairs, statement of affairs, comma, by independent valuation of the fixed assets such as land and buildings, comma, plant and machinery, and बच्चों goodwill. Full stop. Provisions should also be made. Provisions should also be made for the cost of liquidation. सभी अच्छे से लिखें. Provisions should also be made for the cost of liquidation and thus some indication may be obtained as to how much per share may be payable to members. फुल स्टॉप. और एक पैराग्राफ करके लिखें बच्चों. नेट एसेट्स बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नेट एसेट्स बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, net assets basis of valuation of shares is generally अदनन कहां देख रहा है? मार्क्स कट जाएगा तेरा, याद रखना. जिसको भी तू बताएगा तेरा पहले कट जाएगा. क्या लिखा बच्चों? नेट एसेट बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज जनरली recommended for only those companies where no realistic idea of the earning capacity is possible. Because of highly highly uneven past profits and when a large block of shares is to be transferred or when the company is in winding up.
is being winding up. First up, valuation on this basis is not desirable for a growing company. Valuation on this basis is not desirable for a growing company. First off, this method of valuation is also suitable for a company which has been trading at a loss, in the past, and there are no prospects of earning. There are no prospects of earning any profit in the near future. सभी ठीक से लिखें. फर्स्ट ऑफ, दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, this method of valuation of share is acceptable for statutory valuation. Particularly the wealth tax rules. Provide for assets basis of valuation of shares. First up, the practical difficulty in this method of valuation of shares is the estimation of market value. Of the assets. First off, there is lot of subjectivity there is a lot of subjectivity in ascertaining, in ascertaining the realizable value of assets. Which may give erroneous, erroneous valuation of shares. Which may give erroneous valuation of shares. खत्म. So this is about your first method, net asset basis method, या value method या intrinsic value method. Next method आपका second number method. हेडिंग करो. ये फर्स्ट मेथड खत्म हुआ. देन सेकेंड मेथड बच्चा अर्निंग कैपेसिटी मेथड.
EARNING, इसको ऑल बोलते हैं बच्चों यील्ड बेसिस, YIELD, राइट डाउन ऑल करके ऑब्लिक लिखो यील्ड बेसिस। और बच्चों मार्केट वैल्यू मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड और यील्ड बेसिस और मार्केट वैल्यू मेथड, क्लियर। अब नीचे लिखो बच्चों इट हैज अगेन 3 वेरिएशन, इसमें फिर 3 वेरिएशंस है इस मेथड के अंदर। It has again 3 variations. Okay. First लिखो बच्चों valuation based on rate of return। पहला valuation based on rate of return। Second valuation based on price of earning ratio। Third, valuation based on productivity factor। Valuation based on productivity factor। Okay, first हुआ valuation based on rate of return, second हुआ valuation based on प्राइस अर्निंग रेशियो, थर्ड हुआ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी फैक्टर। नीचे लिखो, फर्स्ट लिखो बच्चों वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों गुडविल का शेयर वैल्यूएशन करने का। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न फर्स्ट मेथड, 2 नंबर का फर्स्ट मेथड। द टर्म रेट ऑफ रिटर्न, राइट डाउन अंडरलाइन करके, the term rate of return here means a return which a shareholder earns EARNS on his investment। First up, the rate of return can further be classified as, ये मेथड फिर अगेन डिवाइड होगा बच्चों। The rate of return, एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, can further be classified as, फर्स्ट ए करके लिखो बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड, बी करके लिखो रेट ऑफ अर्निंग, एंड लास्ट लिखो बच्चों प्राइस अर्निंग रेशियो। रेट ऑफ डिविडेंड कॉमा रेट ऑफ अर्निंग एंड फाइनली बच्चों प्राइस अर्निंग रेशियो। तो पहले लिखो बच्चों फर्स्ट वाला, समझ में आया तो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन आपका रेट ऑफ रिटर्न में रेट ऑफ डिविडेंड में पढ़ेंगे। तो पहला लिखो ए करके वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिविडेंड, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिविडेंड। दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंडरलाइन में लिखो, दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, हर एक मेथड को समझना है थ्योरी फॉर्मूला के साथ, इज सुइटेबल फॉर स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ शेयर्स, जहां पे शेयर की संख्या कम होगी, स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ शेयर्स, स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ शेयर्स, because small shareholders are usually interested in dividends, full stop। अब नीचे लिखो, यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज इक्वल टू
possible rate of dividend divided by normal rate of dividend. बच्चों I will explain you every point वन बाय वन एंड याद भी रखवा दूंगा बच्चों फॉर्मूला प्रॉब्लम के साथ, बस ध्यान से सभी लिखें। वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज इक्वल टू बच्चों पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, समझ में आएगा सब कुछ, क्या पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड है, क्या हर एक आइटम टर्म का मीनिंग क्या है, डिवाइडेड बाय बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, इसको अदरवाइज बच्चों और एक फॉर्मूला इसका है और करके लिखो, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड into whole into 100, dividend per share divided by बच्चों normal rate of dividend whole into 100। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक्चुअली जो ऊपर लिखा था फॉर्मूला पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, उसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, राइट डाउन नीचे where 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 comma possible rate of dividend is equal to total profits available for dividend, total profits available for dividend divided by total paid up equity shares divided by total paid up equity share capital, total profits available बच्चों for dividend divided by total paid up equity share capital। फर्स्ट स्टेप नीचे लिखो नोट करके, dividend on equity shares is to be calculated, dividend on equity share is to be calculated after deducting taxation, after deducting the following लिख दो, after deducting the following हुआ, वन करके लिखो बच्चों टैक्सेशन, सेकेंड बच्चों ट्रांसफर टू रिजर्व, थर्ड बच्चों ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, फोर्थ बच्चों प्रीफरेंस डिविडेंड, फ्रॉम द मेंटेनेबल प्रॉफिट, प्रीफरेंस डिविडेंड फ्रॉम द मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग द फोर्थ पॉइंट में एंड डिवाइडिंग द रेसिडुअल बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, dividing the residual by the number of shares। फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड मेथड बच्चों क्या था आपका, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ अर्निंग, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ अर्निंग, दिस मेथड is particularly suitable for, this method is particularly suitable for big investors, big investors because they are more interested in companies earning rather than what the company
बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कंपनीज अर्निंग। सब समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बिग इन्वेस्टर्स कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं, अपने डिविडेंड को नहीं देखते। कंपनीज अर्निंग रेदर देन व्हाट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स। हमें क्या मिल रहा है डिविडेंड, ना मिले डिविडेंड, कंपनी जिस दिन ग्रो करेगी हमारा कैपिटल बढ़ेगा। कंपनीज अर्निंग रेदर देन बच्चों व्हाट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। कंपनी क्या डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको वो ध्यान नहीं देते। फुल स्टॉप। नीचे लिखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला वहां पे था पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, यहां पे होगा पॉसिबल रेट ऑफ अर्निंग। पॉसिबल रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। जैसे प्रीवियस फॉर्मूला था पॉसिबल रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग होल इनटू पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। वहां पे प्रीवियस में बच्चों होल इनटू होगा, होल इनटू पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। देन बच्चों उसके बाद रेट ऑफ अर्निंग्स इज इक्वल टू, जो पॉसिबल रेट ऑफ अर्निंग बच्चों कैसे निकलेगा, ऊपर जो था इज इक्वल टू बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट अर्न, एक्चुअल प्रॉफिट अर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों प्रीवियस फॉर्मूला भी ऐसे ही था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कैपिटल एम्प्लॉयड वहां पे बस इक्विटी शेयर के बारे में लिखा था इनटू 100। फर्स्ट ऑफ नीचे लिखो बच्चों नोट करके, हियर रेट ऑफ अर्निंग is calculated by taking into account, is calculated by taking into account बच्चों 3 मिनट्स मैं ले लूंगा, 3 मिनट्स में, by taking into account the total capital employed including long-term borrowings. Full stop. Since the total capital employed is taken into account, the profit figure should be before the debenture interest, comma preference dividend but after income tax। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देना होगा, बट आफ्टर इनकम टैक्स। फर्स्ट ऑफ देन थर्ड लिखो बच्चों वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो, valuation based on price earning ratio. This method is suitable when the market value of shares are quoted QUOTED, quoted in a recognized stock exchange. Full stop. According to this method, comma, the shares are valued on the basis of earning per share multiplied by price earning ratio. Multiplied by price earning ratio.
तो नीचे लिखो बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर। नीचे फिर लिखो वेयर अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by number of equity shares divided by number of equity shares। उसके बाद बच्चे नीचे लिखो प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बच्चों अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। और बच्चों यू कैन राइट प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू 100 divided by normal rate of return। normal rate of return। ओके बच्चों इतना लिखवाया, इसको ध्यान से लिखो। अगर किसी ने नहीं लिखा तो बैक करके फिर से सुन के लिखो ध्यान से केयरफुली। आई विल एक्सप्लेन दिस बच्चों इन नेक्स्ट क्लास। ओके होमवर्क बच्चों सभी फाइनल अकाउंट्स बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किए, फाइनल अकाउंट्स प्रैक्टिस स्टार्ट करो, एक दो क्वेश्चन करके भेजो एंड उसके साथ FMIs आगे बढ़ो। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।